Hello students. In last class we discussed about the combination of drugs and synergism. In this class we will discuss about antagonism. So antagonism का मतलब होता है जब हम combination of drugs दे रहे हैं तो दो ड्रग्स आपस में कंबाइन होके एक दूसरे के एक्शन को वो इनहिबिट करा रहे हैं या वो लेस परफॉर्म हो पाए ड्रग, ऐसी प्रॉपर्टी को या ऐसे एक्शन को हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म कहते हैं. लाइक इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट सिनर्जिज्म. तो सिनर्जिज्म क्या था, जब कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हम देते हैं तो एक दूसरे के एक्शन को वो क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, एनहांस कर रहे थे. बट एंटागोनिज्म इज अपोजिट टू द सिनर्जिज्म. सो द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू ड्रग्स इज लेस देन, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स हैं वो लेस देन है to the sum of the total effects of the individual drugs. There are various types of antagonism like physical antagonism, chemical antagonism, physiological or functional antagonism and receptor antagonism. फिजिकल एंटागोनिज्म, ड्रग की प्रॉपर्टी कैसी है, ड्रग उस अकॉर्डिंग ड्रग कितना इनहिबिट कर रहा है एक्शन को, उसको हम कहते हैं फिजिकल एंटागोनिज्म. सो इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग. For example, charcoal absorbs alkaloids and can prevent their absorption, used in alkaloid poisoning. Next type of antagonism is chemical antagonism. Chemical antagonism, ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी हैं कि वो एक दूसरे के एक्शन को इनएक्टिवेट कर रही हैं या फिर इनहिबिट कर रही हैं. So chemical antagonism is two drugs react chemically and form an inactive product. Next type is physiological or functional antagonism. So the two drugs act on different receptors or by different mechanism produce pharmacological effects in opposite direction. इसका मतलब ये है कि कोई भी दो ड्रग एक्ट कर रही हैं दो अलग अलग रिसेप्टर्स पे जाके, और या फिर वो अपना अलग अलग मैकेनिज्म शो कर रही हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए, और दो रिसेप्टर्स पे जब वो जाके बाइंड कर रही हैं तो दोनों ड्रग वर्क करेंगी इन अपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो वर्क करेंगी, और ऐसे एक्शन को हम कह रहे हैं फिजियोलॉजिकल या फिर फंक्शनल एंटागोनिज्म. Next type of antagonism is receptor antagonism. So receptor antagonism, when one drug, that is antagonist, block the receptor एक्शन ऑफ द अदर. इसका मतलब ये है रिसेप्टर एंटागोनिज्म कि ऐसा कोई भी ड्रग हमने लिया जो कि वर्क कर रहा है एज अ एंटागोनिस्ट, और वो रिसेप्टर के साथ में जाके बाइंड कर रहा है ताकि एगोनिस्ट उसके साथ में बाइंड ना कर पाए रिसेप्टर के साथ में, और वो अपना थेरेप्यूटिक रिस्पांस ना दिखा पाए. तो वो बाइंडिंग जो हो रही है एंटागोनिज्म की विद द रिसेप्टर, उसको हम कहते हैं रिसेप्टर एंटागोनिज्म. दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव. अब दो कंडीशन इसमें होती हैं कि या तो रिसेप्टर के साथ में एंटागोनिस्ट बाइंड कर गया और उसने एगोनिस्ट को बाइंड नहीं होने दिया, जिसकी वजह से एगोनिस्ट अपना एक्शन नहीं दिखा पाया. फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन ये है कि एगोनिस्ट बाइंड तो होगा दूसरे रिसेप्टर के साथ में जाके, बट स्टिल वो क्या करेगा, एगोनिस्ट की एक्टिविटी को वो इनएक्टिवेट कर देगा, या इन अदर वर्ड्स वो एगोनिस्ट को इनएक्टिव कर देगा ताकि एगोनिस्ट अपना एक्शन ना दिखा पाए. इन दोनों कंडीशन के डिपेंड पे ही क्या है, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव. नाउ फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव. Competitive is further divided into two types, equilibrium and non-equilibrium, means reversible or non-reversible or irreversible. So competitive से ही समझ में ये आ रहा है कि कंपटीशन होगा, एक ही रिसेप्टर साइट पे जाके ड्रग बाइंड करेगा, इधर द एगोनिस्ट और द एंटागोनिस्ट. जो पहले बाइंड कर जाएगा, जो मोर पावरफुल होगा दोनों में से, एंटागोनिस्ट या एगोनिस्ट, वो बाइंड कर जाएगा पहले जाके और उसी का एक्शन शो होगा हमारे सेल्स में. सो कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव से क्लियर होता है कि एक तरीके का कॉम्पिटिशन हुआ दोनों के बीच में, एगोनिस्ट के बीच में और एंटागोनिस्ट के बीच में.
कंपटीशन होता है, बट कैसा कंपटीशन वो हुआ, रिवर्सिबल कंपटीशन हुआ। रिवर्सिबल का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज एंटागोनिस्ट वाज मोर पावरफुल देन द एगोनिस्ट, और एंटागोनिस्ट जाके बाइंड कर जाता है रिसेप्टर के साथ में। तो एगोनिस्ट तो बाइंड नहीं कर पाया क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल नहीं था एगोनिस्ट से। बट अगर हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवा दें और एगोनिस्ट को मोर पावरफुल बना दें देन द एंटागोनिस्ट, तो एगोनिस्ट क्या करेगा, एंटागोनिस्ट को वहां से रिमूव करवा देगा और वहां पे जाके खुद बाइंड हो जाएगा एगोनिस्ट। तो ये कैसी कंडीशन हुई, ये एक रिवर्सिबल कंडीशन हुई, इसीलिए इसको नाम दिया गया कॉम्पिटिटिव रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। सो इसमें क्या है, पॉइंट्स में अगर हम डिस्कस करें कि बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट बाइंड रिवर्सिबली टू द सेम साइट ऑन द रिसेप्टर। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एक ही रिसेप्टर साइट पे इन दोनों में से कोई एक बाइंड करता है, जिसका मैक्सिमम रिस्पॉन्स होगा, जिसकी मैक्सिमम डोज होगी, वो जाके पहले बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर के साथ में। सो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या ये कहता है कि मैक्सिमल रिस्पॉन्स इज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स किसका शो होगा, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी उसी का एक्शन शो होगा हमारी बॉडी में। नेक्स्ट ये कहता है कि द इफेक्ट्स ऑफ एंटागोनिस्ट कैन बी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द एगोनिस्ट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एंटागोनिस्ट जाके बाइंड कर गया था रिसेप्टर के साथ में, बट इस केस में क्या होगा कि अगर हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवा दें तो फिर एगोनिस्ट का एक्शन हमारी बॉडी में शो होगा। सो इट was the introduction of competitive reversible antagonist. Second is कॉम्पिटेटिव इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। इरिवर्सिबल यहाँ पे आ गया, दैट मीन्स कि वो कंडीशन अब रिवर्स नहीं होगी। अगर हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी कर देंगे तो भी रिसेप्टर के साथ में एंटागोनिस्ट ही जाके बाइंड हो जाएगा या फिर रहेगा बाइंड। सो वो एक इरिवर्सिबल कंडीशन है। एंटागोनिस्ट बाइंड्स टू सेम रिसेप्टर इन एन इरिवर्सिबल मैनर बाय कोवेलेंट बॉन्ड। जो एंटागोनिस्ट था वो रिसेप्टर के साथ में जाके बाइंड करता है कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में, और हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, तो वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकते। एंटागोनिस्ट रिसेप्टर के साथ में जाके बाइंड करा तो उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, जिसकी वजह से अगर हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी करेंगे तो भी हमारा जो एंटागोनिस्ट है वो उस रिसेप्टर के से ब्रेक नहीं हो पाएगा या फिर नहीं रिमूव हो पाएगा। इस कंडीशन को हम कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल कह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, इफेक्ट्स ऑफ एंटागोनिस्ट कैन नॉट बी ओवरकम बाय increasing the concentration of agonist. In previous slide we discussed that इसमें अगर हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें तो हमारा एगोनिस्ट का एक्शन बॉडी में शो होगा, बट इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट अगर हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी कर दे रहे हैं तो भी एंटागोनिस्ट अपना ही इफेक्ट दिखाएगा, एगोनिस्ट का हमें इफेक्ट नहीं दिख पाएगा बॉडी में। सो DRC शिफ्टेड टू राइट विद मिनिमम रिस्पॉन्स। अब ये था कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट that was divided into two parts, reversible and irreversible. Now non competitive, तो कॉम्पिटिटिव में हमने ये पढ़ा कि एक कंपटीशन हो रहा है दोनों के बीच में, रिसेप्टर साइट एक ही है और एक चीज के लिए वो दोनों फाइट करते हैं, जो मोर पावरफुल होगा वो पहले जाके बाइंड कर जाएगा, दैट वाज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। बट तो कॉम्पिटिटिव से ही टर्म याद रहा कंपटीशन, बट इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इन दोनों में किसी भी तरीके का कंपटीशन नहीं होता है एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट के बीच में, क्योंकि कंपटीशन कब रहेगा जब दोनों एक ही चीज के लिए लड़ें। अब इस केस में क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट में दोनों एक चीज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अलग अलग रिसेप्टर के साथ में जाके बाइंड हो पाएंगे और जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी उसका इफेक्ट हमें दिखने को मिल जाएगा हमारी बॉडी में।
लाइक फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि एंटागोनिस्ट बाइंड्स टू एलोस्टेरिक साइट एंड प्रिवेंट द एगोनिस्ट फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद रिसेप्टर्स। एंटागोनिस्ट बाइंड कर जाता है एलोस्टेरिक साइट से और ये प्रिवेंट करता है बाइंड होने के बाद में कि एगोनिस्ट रिसेप्टर के साथ में एक इंटरेक्शन अपना नहीं बना पाए। तो वो दूसरी साइड पे जाके बाइंड हुआ है एंटागोनिस्ट, स्टिल वो एगोनिस्ट के काम में इंटरफेयर कर रहा है, उसको बाइंड नहीं होने दे रहा है विद द रिसेप्टर। It is non-competitive antagonist. Effect cannot be overcome by increasing the agonist consent. Same जैसे हमने competitive irreversible में पढ़ा था, इसमें भी same point applicable होता है कि अगर हम agonist के action को increase भी कर दें तो भी हमें अब agonist का action देखने को नहीं मिलेगा। So it was all about the competitive antagonist. In 2 videos we have discussed about the combined effect of drugs. So it was all about that. Thank you.